बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर कहते हैं, लफ्ज़ों के ज़ख्म झेलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामिल को आता है। वाकई में जब लफ्ज़ों के ज़ख्म लगते हैं ना, वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं। उसको बर्दाश्त तो किया जा सकता है, लेकिन उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये भूलने का फ़न किसको आता है कि कोई ज़ख्म दे भी और वो उसे भूल भी जाए? तो कहते हैं कि दो लोग, या तो पागल जिसमें ये सलाहियत होती है कि कोई उसे लफ्ज़ों से वार करे और वो भूल जाए, या फिर कोई कामिल इंसान, मुकम्मल इंसान। फिर शायर कहता है कि लफ्ज़ों के ज़ख्म ने हमें कुछ यूं कामिल कर दिया कि हम बात भूलने के हुनर सीख गए। वैसे तो पागल या कामिल इंसान लफ्ज़ों के ज़ख्म को भूल सकता है, लेकिन शायर कहता है कि इतने ज़ख्म लगे कि अब प्रैक्टिस हो गई, तजर्बा हो गया कि लफ्ज़ों के ज़ख्म को कैसे भूला जा सकता है। तो हम भी कुछ यूं कामिल हो गए कि लफ्ज़ों के ज़ख्म को, उसकी मनफियत को भूलने के हम भी आदी हो गए, हमें भी ये हुनर आ गया। एक लकड़हारा जंगल में रोज़ाना लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि दरख्त के नीचे एक छोटा सा शेर का ज़ख्मी बच्चा पड़ा है। वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन इंसानियत के नाते उसने वो ज़ख्मी शेर के बच्चे को उठा लिया और अपने साथ घर ले गया। उसकी मरहम पट्टी की। अब वो शेर के बच्चे से उनको इतना लगाव हो गया कि उसने कोशिश तो की उसे जंगल में छोड़ने की, लेकिन वो बच्चा घूम फिर कर दोबारा इसके साथ ही वापस आ जाता लकड़ियाँ कटने के बाद। अब वो शेर इनके घर में रहने लगा, उसे नहलाते थे, खिलाते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो भी जंगल में शिकार करके वापस यहीं आ जाता था। जब वो काफ़ी बड़ा हो गया तो घर वालों ने कहा, ये अब हमारे लिए खतरा हो सकता है, परमानेंटली इसको अब जंगल में शिफ्ट कर दे। ले जाकर लकड़हारे ने उसको जंगल में छोड़ दिया। जब जब लकड़हारा लकड़ियाँ तोड़ने जंगल जाता, वो शेर उसके पास आता, थोड़ी देर बैठता, फिर वापस चला जाता। एक दिन जज्बात में आकर उस शेर ने लकड़हारे को गले ही लगा लिया। पहले तो लकड़हारा उसे प्यार करता था हमेशा, लेकिन आज उसने उसे झिड़क दिया, कहा, दूर जाओ, तुम्हारे मुंह से गंदी बू आ रही है। शेर बड़ा मायूस हुआ, लेकिन चुप रहा। थोड़ी देर के बाद उसने लकड़हारे को कहा कि तुम्हारे पास ये जो कुल्हाड़ी है ना, इस कुल्हाड़ी से मेरे सर पर वार करो। उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शेर की जिद पर उसने हल्की सी एक कुल्हाड़ी उसके सर पर मारी। खून बहने लगा। बहते हुए खून के साथ शेर जंगल में चला गया। काफ़ी दिनों के बाद जब लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था तो वो शेर वापस आया। वापस आकर उसे अपना सर दिखाता है कि देखो, ये ज़ख्म भर गया, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे झिड़का, जिस तरह तुमने मुझे धक्का दिया और कहा कि मेरे मुंह से बदबू आती है, वो जो मेरे दिल पर ज़ख्म लगे ना, वो ज़ख्म कभी भी नहीं भरेंगे। जी हाँ, हर शख्स के साथ ऐसा होता है कि अल्फाज को हम माफ़ कर सकते हैं। किसी ने अल्फाज के ज़रिए हमें नुकसान पहुंचाया, हर्ट किया, तो हम उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन फरामोश करना बहुत मुश्किल होता है। भूल नहीं सकते। जब जब वो शख्स सामने आता है, हमें वो ज़ख्म दोबारा याद आते हैं। चाकू, खंजर, तीर, तलवार आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ज़्यादा ज़ख्म देता है, कि किसका ज़ख्म ज़्यादा असरदार होता है। दूर बैठकर अल्फाज मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कि तुम तो जिस्म को चीरते हो, जिस्म को ज़ख्म पहुंचाते हो। चाकू, खंजर, तीर
تلوار، یہ سب زخم دیتے ہیں جسم کو. الفاظ کہتا ہے کہ ہم تو دلوں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں. تو ہماری طاقت تمہاری طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے. واقعی میں بات سچ ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ادھر بھی رکشا پر لکھے ہوتے پیچھے کچھ اچھے اچھے کوٹیشنز کہ ماں کی دعا، جنت کی ہوا وغیرہ وغیرہ. انڈیا میں رکشا کے پیچھے لکھا تھا شبد شستر आहे जपून वापर करा. मराठी में लिखा था कि शब्द शस्त्र आहे, वर्ड्स आर वेपन्स. जपून वापर करा, एहतियात से इस्तेमाल करो. क्यों इतने एहतियात की ज़रूरत है अल्फाज के लिए? इसलिए कि once said never be changed और taken back. कि एक दफ़ा कमान से तीर निकल गया, एक दफ़ा ज़बान से लफ्ज़ अदा हो गया, आप उसे दोबारा वापस नहीं ले सकते. आपको पता है घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों को, और जब बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं उनको कुछ मैजिक वर्ड्स सिखाए जाते हैं. क्या? सुबह उठो तो गुड मॉर्निंग, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, सॉरी, आई लव यू. ये ऐसे अल्फाज है कि जब वो बच्चा बोलता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत में शामिल हो जाता है. और आदतन जिस बच्चे को ये तरबियत दी जाती है, आदतन वो बच्चा जब माशरे में जाता है, सोसाइटी में जाता है, तो वो सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी वगैरह बोल कर माशरे में अपना एक मकाम बना लेता है, लोगों के साथ अच्छे मजबूत ताल्लुकात कायम कर लेता है. आखिरी पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कुछ अच्छी बात नहीं बोल सकते ना तो खामोश रहो, क्योंकि आपकी वो खामोशी आपको अल्लाह की नाराज़गी से बचाती है. यानी खामखा बकबक करने के बजाय अगर कहीं कुछ आप सही नहीं बोल पाते हो ना तो आप खामोश रहो. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब भी कहो तो सही बात कहो. अल्लाह ताला ने भी यही दर्स दिया. लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा. कितनी अच्छी बात कि अगर आप सच बोलोगे, सही बोलोगे, तो फिर अल्लाह ताला हर पल हर लम्हा तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा, तुम्हें गलत काम करने नहीं देगा. प्लस जो गलत काम तुमने किए हैं, जो गुनाह तुमने किए हैं, वो गुनाह को भी बख्श देगा. कितना आसान तरीका है कि सच बोलो और कामयाब हो जाओ. हमारे जिस्म में हमारे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, आखिरत में अल्लाह के कलाम के मुताबिक वो ही हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ, हमारे आमाल की गवाही देंगे. इसलिए अपने जिस्म के हर एज़ा से सच बोले, सच्चाई की तरफ बढ़े. सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि साइल को, मांगने वाले को नरमी से जवाब दे देना, उसके इसरार पर उसे झिड़कना नहीं, उसे दरगुजर करना खैरात से भी अच्छा है. मगफिरतुन खैरुम मिन सदका, कि आप सदका दे, अगर देना है खुशी से दे. लेकिन उस साइल को, उस मांगने वाले को अगर वो ज़िद भी करता है तो आपको उसको झिड़कना नहीं चाहिए, उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए. फिरौन, दीन का दुश्मन, उसको हिदायत देने के लिए जब लोग जा रहे हैं तब भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके साथ नरमी से बात करो ताकि वो नसीहत मान ले या फिर डर जाए.
यानी आप देखिए कि एक मांगने वाले को भी झिड़कना नहीं है, एक दिन के दुश्मन को भी नरमी से बात करना है। तो फिर आप सोचिए कि फैमिली मेंबर्स, जमाती मेंबर्स, इंसान के साथ हमें कैसा रवैया रखना चाहिए। खानदान में बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, उनको भी झिड़कने का हमें ये हक नहीं दिया है। अगर कर सकते हैं अच्छी बात करें, कर सकते हैं रिस्पेक्ट करें, कर सकते हैं मोहब्बत करें, नहीं कर सकते हैं तो खामोश रहे, क्योंकि खामोशी अल्लाह की नाराज़गी से बचाता है। ये जिस्म हमारा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये हमें अशरफुल मखलूक़ात भी बना देता है और इसके गलत इस्तेमाल से असफल साफिलीन में भी हमें गिरा देता है। उस्ताद ने अपने शागिर्दों को एक असाइनमेंट दिया कि अपने जिस्म का कोई ऐसा एज़ा, अपने जिस्म का कोई ऐसा पार्ट जो आपको अशरफुल मखलूक़ात बने रखने में मदद करे, उसको ड्रॉ करे। सारे बच्चों ने ड्रॉ कर लिया, किसी ने आँख, किसी ने कान, किसी ने नाक। अब उस्ताद ने कहा कि अभी जिस्म का दूसरा बॉडी पार्ट ड्रॉ करें जो आपको अशरफुल मखलूक़ात से नीचे गिरा दे। ड्रॉ कर लिया सब ने। उस्ताद ने देखा सब ने दो दो पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। एक लड़के को देखा तो उसने अशरफुल मखलूक़ात में भी ज़बान का पिक्चर ड्रॉ किया और असफल साफिलीन में भी उसने ज़बान को ड्रॉ किया। उस्ताद ने पूछा ऐसा क्यों किया? तो कहता है कि सर, ज़बान ही एक वाहिद चीज़ है जो इंसान को ऊंचा दर्जा भी दिला देती है, और वही ज़बान जिसमें हड्डी भी नहीं है, जिसका वज़न भी नहीं है, जैसे चाहो उसे मोड़ सकते हो, जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, वही ज़बान इंसान को उसके दर्जे से गिरा भी देता है। तो वाकई में ज़बान ऐसी चीज़ है। मौला मुर्तज़ा अली सल्वतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, कि जब इंसान जब गुस्से में कुछ बोलता है ना, तो उसकी हकीकत सामने आ जाती है। उसके जो अल्फाज होते हैं ना, वो अल्फाज उसकी तरबियत, उसका ख़ानदान, उसके मिजाज का पता बता देते हैं। बोलता है तो उसकी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ टॉकिंग पता चल जाता है कि ये किस लेवल का बंदा है। जो मुनाफिक होता है वो जो कुछ ज़बान पर आया वो बोल देता है, अंजाम की तो वो फ़िक्र ही नहीं करता। लेकिन मोमिन तभी बोलता है जब उसकी बात का कोई वज़न होने वाला है, उसकी बात में कोई भलाई हो, तो ही मोमिन कुछ बोलता है। इसीलिए कहते हैं कि वर्ड कैन मेक यू और ब्रेक यू, कि आपके अल्फाज आपको बनाते भी हैं, आपके अल्फाज आपको तोड़ भी देते हैं। गुजराती में कहते हैं ना, न बोलवामा नौ गुण, कि नहीं बोलोगे ना तो 9 किस्म की खूबियाँ आपकी नज़र आएगी। मोमन अर्थ वगरनी नक्कामी बक बक नहीं करतो, कि जो मोमिन होता है वो मुनाफिक की तरह खामखा बक बक नहीं करता। वो वही बोलता है कि जहाँ उसके बोलने की कोई अहमियत है। ओपन योर माइंड बिफोर यू ओपन योर माउथ। पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर इजहार करो। वैसे तो आप देखें कि अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजे का होता है, कि अल्फाज वो ही होते हैं, लेकिन अगर लहजे में फ़र्क हो तो उसका असर मुख्तलिफ होता है। अब देखें ना, हम किसी को नाम से बुलाते हैं, अगर प्यार से हमने उसका नाम ले लिया तो वो समझ जाता है कि मोहब्बत से बुला रहे हैं। अगर चीख कर उसका नाम लिया तो आप सोचिए, या तो वो आएगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर तनकीद करनी है ना तो नरम लहजे में करे। नरम लहजे में तनकीद करने से
ضمیر جاگتا ہے انسان کا، اور اگر سخت لہجے میں تنقید کی تو اس کا انا بیدار ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی سے بات کرے ٹون اپنا نرم رکھے، نرم ٹون ہوگا، لہجہ نرم ہوگا تو وہ شرمندہ ہوگا، اور اگر ٹون ہمارا سخت ہوگا تو وہ باغی ہو جائے گا، وہ لڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ جبھیا اندری ایک کجناڑ، جو باندھے سو اترے پار۔ زبان ایک ایسا ہمارے جسم کا اعضا ہے کہ اگر اس کو قابو کر لیا، اگر اس کو لگام دے دی تو دنیا میں انسان پار اتر جاتا ہے، کہ یہ زبان ہی سے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے، زبان ہی سے وہ اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے درد کی دوا بنو، ایسے الفاظ استعمال کرو کہ کسی کے زخم پر مرہم بنو، نمک نہیں۔ اور جب کسی کے درد کی دوا ہم بنتے ہیں نا، اسی کے درد پر اگر ہم مرہم لگاتے ہیں نا، اس کو تو اثر کرتا ہے، ہمارے دل کو بھی سکون پہنچتا ہے، ہمیں بھی تسکین ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو دوسروں کے عیبوں سے آلودہ نہ کرے، دوسروں کے عیب بتا بتا کر، ان کی کمزوریاں بتا کر اپنی زبان کو گندی نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ کچھ عیب ہمارے بھی ہے اور دوسروں کے پاس بھی زبان ہے۔ ہم اگر لوگوں کے عیب سے پردہ اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، تو یقین جانیں ہماری کمزوریاں وہ بھی ظاہر کریں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی زبان ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ لوگوں کے راز پر، لوگوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے، غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے، اور یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان کم بولے۔ خداوند تعالیٰ نے جو زبان دی ہے ہمیں، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی فیلنگز کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اسی زبان سے ہم شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہی زبان ہے جو ہمیں سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنگل میں گئے، ایک خاتون کہا کہ وہاں ہوگی، تم جا کر اس سے ملو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک جسم پڑا ہے، سڑا گلا، خون بہہ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، مکھیاں اڑ رہی ہے، لیکن کچھ آواز بھی آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے قریب گئے، پتہ چلا اس کا جسم پورا سڑا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن زبان سے وہ شکرن للہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے دریافت کیا کہ کس چیز کا شکر ادا کرتی ہو اماں؟ جسم تمہارا چل پھر نہیں سکتا ہے، کھانا تم کھا نہیں سکتی ہو، جنگل میں لوگوں نے تمہیں پھینک دیا ہے، بیٹی کبھی کبھی آ کر دودھ پلا کر جاتی ہے، ایسے میں کس چیز کا شکر ادا کرتے ہو؟ اماں کہتی ہے بیٹا دیکھو میری زبان سلامت ہے، میں آپ سے بات چیت کر سکتی ہوں، میں خدا کا شکر ادا کر سکتی ہوں، اپنی بیٹی کے لیے بھلی دعا کر سکتی ہوں، جو دودھ وہ مجھے پلاتی ہے اسے نگل سکتی ہوں۔ تو یہ زبان خداوند تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم چاہیں اس زبان کے استعمال سے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کے درجے پر برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کے دل کو ہم زخم نہ پہنچائے، اور یہ زخم جو خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے کسی کو ہوئے یا کسی کی وجہ سے ہم کو ہوئے، تو ایک کامل انسان کی طرح یہ زخموں کے جو تکلیف ہے ان کو برداشت کر لے اور انہیں بھولنے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم نے اپنی یہ عادت بنا لی تو ہماری زبان سے
ہم عبادت، بندگی، تسبیحات، ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور لفظوں کے زخم کو جھیلنے کے بعد اسے بھولنے کا فن ہمیں آ جائے۔ بے شک ہم پاگل نہیں، کامل نہیں، لیکن ایک عام انسان ہے۔ اگر ہم نے لفظوں کے زخم کو جھیل لیا اور جھیلنے کے بعد اسے بھول لیا، یہ ہماری انسانیت کا تقاضا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔